हाय गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, आप जिस भी टाइम जोन में हो। आई होप यू गाइस आर वेल एंड सी फाइनली गुड डेज आर बैक, फाइनली क्रिकेट डेज आर बैक। अब यहाँ से हमें लगातार क्रिकेट देखना है, लगातार समझना है, बात करनी है, एनालाइज करना है और हम उस बारे में खुशियाँ गम सब साथ में बांटते रहेंगे क्योंकि अब कनाडा वाला तो सब कुछ था ही, अब यूएस वाला भी टूर कंफर्म हो गया है, वीज़ा का इशू नहीं है, वो वाला मैटर सॉल्व हो गया है। सो बहुत सारे मैटर हैं जो अभी पिछले 2-3 महीने में हमने देखे, वो अब सॉल्व हो गए हैं। और अब हम, आई नो मैं थोड़ा लेट हूं, आप लोग मुझे पता है मैसेज लिख दोगे कि लेट हो, अभी जस्ट आया हूं यार ऑफिस से, बट ठीक है। अब यहां से किस किस चीज़ों पर हमें ध्यान रखना है उस पर बात करेंगे। और सबसे पहले पिच कंडीशन होनी पता चलनी बहुत ज़रूरी है। When we talk about cricket, we talk about pitch। वो सबसे पहली चीज़ होती है, इसके बारे में बात करते हैं। सो वी नो कि 27 अक्टूबर आप यूएस और स्कॉटलैंड से सीरीज़ के लिए निकल जाओगे, वो ट्राई सीरीज़ है, वहाँ जाके आप मैच शुरू कर दोगे अपना। उससे पहले आप कनाडा में मैचेस खेल रहे हो, मंडे से आपको वो शुरू होने हैं, कनाडा एंड ओमान, आप वहाँ खेल रहे हो। दोनों जगह की पिच कंडीशन में एक चीज़ बहुत ऑब्वियस या मतलब है कॉमन काफ़ी ज़्यादा, और वो है वहाँ की स्लोअर को हेल्प मिलने वाला, स्पिन बॉलिंग को हेल्प मिलने वाला। अभी जब मैं एंड्रयू से मिला था तो मैंने उनसे एक सवाल किया था, जो आप अभी कल शाम में या परसों सुबह जब इंटरव्यू में डालूंगा उसमें आप देख लोगे। मैंने उनसे पूछा था कि क्या एक्सपेक्ट करें हम, क्या कंडीशन हमें मिलने वाली है, क्योंकि एंड्रयू को पता है, ही हैज़ बिन देयर, वो रहे हैं वहाँ, उनको कंडीशन अच्छे से पता है। तो उन्होंने कहा कि देखो, एग्जैक्ट पिच क्या होने वाली ये मैं नहीं बता सकता हूँ, बिकॉज वो पिच चेंज होती रहती है, पिच पर काम होता है, नई कौन से पिच मिलती है, तो एग्जैक्ट पिच क्या होने वाली वो पिच देखकर आप बताते हो कि हाँ जी, पिच में क्रैक्स हैं नहीं है, पिच में ग्रास है नहीं है, क्या टॉप कैसा है उसका, तो वो आप देख के बताते हो कि कितना ज़्यादा पेसर्स को ये हेल्प मिलने वाली है, स्पिनर्स को। लेकिन उन्होंने कहा कि एक चीज़ तो तय है कि स्पिन तो बॉल होगी, क्योंकि वो कंडीशन है वहाँ की। और आप वो एकदम वो ग्रीन टॉप नहीं बना सकते हो जिसकी पाकिस्तान ने भी जैसा बांग्लादेश के सामने बनाने की कोशिश की थी, तो एकदम आप वो तैयार नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ तो तय है कि स्पिनर्स को हेल्प मिलने वाली है। और ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पार्ट है हमारे लिए कि हम जाकर के कनाडा भी खेलेंगे और हम जाकर के यूएस भी खेलेंगे और हमें मैचेस जीतने हैं, हमें अपने टेबल पर ऊपर जाना है, एंड देन ओनली हम क्वालिफिकेशन के बारे में सोचेंगे। बट उससे पहले हमारा पूरा का पूरा ध्यान इस चीज़ पर है कि हमारी जो प्रिपरेशन है, जो हम लड़के लेकर जा रहे हैं, आर दे गुड इनफ, आर दे रेडी और नॉट। अभी रिसेंटली व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट संदीप लामिछाने, देन मैं ललित का नाम भूल गया था, तो फिर मतलब एंड्रू ने मुझे खुद टोका कि यार आप ललित का नाम भूल गए, क्योंकि हम स्पिनर्स की बहुत बात कर रहे थे। और आप खुद देखो, जब आप कनाडा की बात करते हो, जब आप बात करते हो अमेरिका की, या फिर किसी भी ऐसे कंडीशन की, या फिर आप याद करो जब हम वेस्ट इंडीज जाकर के खेल रहे थे, जब हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल रहे थे, हम हर उस कंडीशन में एक चीज ने हमें बचाया था, वो हमारा स्पिन डिपार्टमेंट था। इनफैक्ट मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि जब वेस्ट इंडीज ए से मैच हो रहा था, वहां पर कुशल कुशल बुटेल की तारीफ हुई थी कि भाई कुशल इज गुड। सो जब कुशल की बात हो रही है, जब स्पिनर्स की बात हो रही है, इट मीन्स कि नेपाल इज गुड इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट और इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो अगर आपके पास स्पिनर्स अच्छे हैं, जो कि हैं, तो आप डोमिनेट कर सकते हो। आई रियली रियली विश कि बस हमारे बैटर्स अपना ध्यान रख लें, बस हमारा जो टॉप ऑर्डर है वो ध्यान रख लें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा मिडिल ऑर्डर आकर एक काम कर देता है, कभी 19-20 होता है, लेकिन टॉप ऑर्डर ने अगर हमारा काम कर दिया, सी इफ वी वांट टू विन इन कनाडा एंड इफ वी वांट टू विन इन अमेरिका, तो हमें इन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे पहली चीज़ उसमें है हमारा टॉप ऑर्डर। पहला तो भाई हमें पावर प्लेस पर ध्यान रखना पड़ेगा कि हम पावर प्लेस को किस तरह से खेल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें बात कर रहा था, वो 50% रूल वाली बात करी थी कि हम जब खेलते थे तो एक 50% रूल चीज़ अप्लाई करते थे कि भाई अगर 40 ओवर का मैच है तो हम उसको 20-20 करके खेलेंगे, मतलब 20 ओवर अलग और 20 ओवर अलग करके खेलेंगे। वो T20 वाला 20-20 नहीं, 20 ओवर्स और 20 ओवर्स करके खेलेंगे। शुरू के ओवर में एक बंदा हिट करेगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली कुशल बुटेल होंगे, और दूसरा आदमी इत्मीनान से खेलेगा उसको, क्योंकि यहाँ स्पिन पिच है, तो विल ट्राई के हम ज्यादा मारने ना जाए। बिकॉज रिमेंबर, हाई स्कोरिंग मैच आपको देखने को नहीं मिलने वाले, हाई स्कोरिंग नहीं देखने को मिलेगा आपको, मैच लो स्कोरिंग ही मिलेगा। 200, 250, 250, यही आपको स्कोर मिलेगा। और ये 250 एक अच्छा टोटल होगा, एक ऐसा टोटल होगा कि अगर आपने बोर्ड पर लगाया तो उसको डिफेंड कर सकते हो, और अगर सामने वाले ने लगाया तो जान निकल जाएगी उसको चेज करने में। सो पिच स्लो मोस्ट प्रोबेबली होने वाली है, बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग अब तक जो समझ में आया है। वहां पहुंचने के बाद कुछ नया मिल जाए, दैट्स अ डिफरेंट केस सिनेरियो, लेकिन अभी तक जितनी कंडीशंस के बारे में हमें पता है, वो यही पता है कि भाई आपको हाई स्कोरिंग मैच नहीं मिलेंगे, विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर नेपाल। हम हाई स्कोरिंग मैच में काफी बार फंस जाते हैं, लो स्कोरिंग मैच मिलेंगे, हमारे पास बॉलर्स हैं, हमारे पास बहुत अच्छे फील्डर्स हैं, सो रन बचाने के लिए लोग हैं, विकेट लेने के लिए लोग हैं, सो विच इज अ वेरी वेरी गुड एंड वेरी पॉजिटिव पार्ट। सो इस चीज को लेकर के मैं काफी एक्साइटेड हूं कि यार कनाडा कैसा होने वाला है और यूएस कैसा होने वाला है, क्योंकि वी आर स्ट्रांग एट दैट पोर्शन और हमें वही एग्जैक्टली मिल रहा है जिसमें हम स्ट्रांग हैं।
मुझे पता है ये बात कि जब हम बाहर जाते हैं तो हम अच्छा भी खेल लें, जीतने में मतलब रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आता है, काफी बार हमने ये देखा है। लेकिन वी आर बीइंग पॉजिटिव, हम वर्ल्ड कप खेल के आ रहे हैं यार, हम वर्ल्ड कप खेल कर आ रहे हैं, हम काफी पॉजिटिव है। लेकिन सामने वाली टीम इज अगेन दे आर स्ट्रॉन्ग टीम। अभी जब स्कॉटलैंड ऑस्ट्रेलिया के सामने खेल रही थी, आई नो कि पहला मैच बहुत गंदा पिटे थे, बट दूसरे मैच में कम बैक किया था, जीत नहीं पाए थे बट अच्छा कम बैक किया था, तो उनको अच्छा एक्सपोजर मिला है। स्कॉटलैंड ऑस्ट्रेलिया से खेल रही है, नेपाल किससे खेल रही है? नेपाल को मैचेस नहीं मिले हैं। सो आप सोचो कि आप दोनों की प्रिपरेशन किस तरह से होकर आई है। यूएस, अभी अली खान जो यूएस के फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हम पाकिस्तान को दोबारा हरा सकते हैं, हमारी अभी वैसी स्ट्रेंथ, हम उतना पॉजिटिव हैं। और जाहिर सी बात है, जब आप सुपर 8 में चले आओगे, जब आप T20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड से दूसरे राउंड में आ जाओगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आता है। आप अच्छी टीम्स को हरा करके आगे बढ़ रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और वो कॉन्फिडेंस उन टीम्स में है जिससे हम खेलने जा रहे हैं। लेकिन क्या हम उतना कॉन्फिडेंट हैं? अनफॉर्चुनेटली हमारे रिजल्ट्स वो डिफाइन नहीं करते हैं। अब कितना कोच ने कॉन्फिडेंस डाला है, कितना कैप्टन ने डाला है, वो तो भाई वक्त बताएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा रिजल्ट ऐसा नहीं रहा है कि हम वो कॉन्फिडेंस दिखा सकें। यस, आई रिमेंबर कि जब साउथ अफ्रीका से मैच बहुत क्लोज होकर के लास्ट मोमेंट पर हारे थे, तो वहां पर संदीप ने कहा था कि माना कि अभी उतना कॉन्फिडेंट नहीं, मतलब माना कि हम हार गए, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर है। उन्होंने कहा कि टीम में हर लोग अब एक ही बात कर रहा है कि भाई हम किसी को भी हरा सकते हैं। अब जस्ट इमेजिन करो कि इंडिया वो वर्ल्ड कप का फाइनल हार जाती, कौन सी वो एक टीम होती जिसने साउथ अफ्रीका को उस पूरे टूर्नामेंट में हराया था? अगर नेपाल उसमें जीत जाती तो वो सिर्फ नेपाल होती। मतलब आप सोचो कि कितना बड़ा फिगर हो जाता वो, कि गुलशन उस रन को कंप्लीट कर लेते और इंडिया वो फाइनल अगर हार जाती। आप सोचो कि वो लिस्ट ऐसी बनती कि भाई इस बार के टूर्नामेंट के विनर है साउथ अफ्रीका, और उस साउथ अफ्रीका को पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक टीम ने टक्कर दी और एक टीम ने हराया, और वो टीम नेपाल है। इनफैक्ट सबसे क्लोज नेपाल ही साउथ अफ्रीका को हराने में गई थी, वरना अनबीटन फाइनल तक पहुंची थी साउथ अफ्रीका। सो जाहिर सी बात है यार, कुछ है, ऐसा नहीं है कि बस यूं ही बात है। लेकिन आर वी कॉन्फिडेंट इनफ? क्या वो एक मैच ने जो कॉन्फिडेंस दिया था वो अभी तक हमारे अंदर है, और वो काफी है मैच जीतने के लिए, सीखने के लिए नहीं, जीतने के लिए क्या वो काफी है? खैर, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन हम अच्छी बात यह है कि यूएस और कनाडा, यूएस और स्कॉटलैंड वाला जो टूर था वो भी डन हो गया है। तो कनाडा के बाद हम सीधा यूएस जाएंगे, उसकी डेट्स आ गई हैं 27 अक्टूबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां से मैचेस स्टार्ट होने हैं। सो लेट्स जस्ट सी कि ये वाला साइकिल कैसा जाता है, उसके बाद T20 कैसे जाते हैं, एंड देन व्हेन वी गो टू कनाडा, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। मतलब वहां जाने से पहले पहले हम क्लियर हो जाएंगे कि भाई हमारी क्या, कैसे, कहाँ परफॉर्मेंस क्या क्या नहीं है। वहां जाते जाते तक विल बी वेरी मच सॉर्टेड। सो लेट्स जस्ट सी कि हम किस तरह से कितना प्रिपेयर होकर वहां जाते हैं, और हम कि किस तरह से हम परफॉर्मेंस देते हैं, क्या रहता है क्या नहीं रहता है। तो वो तो खैर टाइम बताएगा, बट ठीक है, अच्छा लगा ये देख करके कि हमारे जो क्रिकेट वाले डेज हैं वो वापस आ गए हैं। अब दोबारा से डिस्कशन, एंजॉयमेंट, चीज़ों को, क्रिकेट के बारे में थोड़ी बात करने को मिलेगा हमें। एंड अबाउट द वीडियो, आई मोस्ट प्रोबब्ली गो एंड डू द वीडियो राइट अवे। अब मैं एडिटिंग करने बैठूंगा, हालांकि अनफॉर्चुनेटली कल भी मुझे ऑफिस से ऑफ नहीं मिला है, जो कि टेक्निकली मेरा ऑफ होता है, बट मुझे कल ऑफिस जाना है। बट स्टिल मैं अभी बैठने वाला हूँ उसको करके, और आई ट्राई कि मैं 3-4 घंटे में निपटा दूँ, और फिर उसके बाद सुबह में 4-4:30 तक सोऊंगा। खैर, यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू मोस्ट प्रोबब्ली टुमारो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं खुद आऊँ, मैं उस वीडियो को डाल दूँ, उसके बाद खुद आऊँ। चलिए ठीक है, देखता हूँ जैसा होता है, आई ट्राई माई बेस्ट। टिल देन, यू गाइस टेक केयर एंड हैव अ वेरी 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 गुड डे। बाय बाय गाइज, गुड डे।